मैं सोच रही हूँ कि मैं माया को अपनी बहू बनाऊंगी। क्या हुआ है? आज ऑफिस से ऑफ लिया है क्या? बस दिल नहीं चाह रहा था। मैं मान ही नहीं सकती, बुटीक जाने को तुम्हारा दिल ना चाह रहा हो। अरे तुम तो अपने बुटीक को लेकर इतनी जज्बाती हो कि रात को चंद घंटे भी घर में गुजारना मुश्किल हो जाता है। कब सुबह होगी, कब तुम अपने काम पे जाओगी? क्या बात है बेटा, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? उदास हो? नहीं तुम्हारी मैम ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, उनकी बेटी भी बहुत स्वीट है, मगर उनका बेटा खड़ूस, बदतमीज। पता नहीं अम्मी वो खुद को क्या समझता है। उसे लगता है कि वो अमीर है तो उसके पास लाइसेंस है किसी की भी इंसल्ट करने का। गरीब को तो वो इंसान ही नहीं समझता। माँ जितनी स्वीट है बेटा उतना ही कड़वा है। बेटे, इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। नहीं देखती हूँ, आप क्यों उठेंगे? अच्छा चलो, मैं भी चलती हूँ। आइए बहन जी आइए। मैं नमाज पढ़ के निकला ही हूँ तो बहन जी गाड़ी से उतर रही थी। आइए जी। दरअसल माया की तबीयत ठीक नहीं थी तो। क्या हुआ तबीयत को? वो बस गला थोड़ा खराब था तो। अच्छा। मैं खुद भी आना चाह रहा था आपके पास, तो उसी सिलसिले में, लेकिन अच्छा हुआ है कि आप खुद आ गए। आप बात आगे बढ़ाइए, माया मान जाएगी, हम मना लेंगे माया। वो बात तो ऑलमोस्ट खत्म ही समझिए। दरअसल मैं नहीं चाहती कि माया का वहां रिश्ता हो। दरअसल मैं सोच रही हूँ कि मैं माया को अपनी बहू बनाऊंगी। मैंने सोचा, बल्कि अपने ऊपर गुस्सा आया इतना कि जिस हीरे के पीछे सारी दुनिया है मुझे क्यों नजर नहीं आया वो। माया से अच्छी बहू तो मुझे मिल ही नहीं सकती। बस जब मैंने फैसला कर लिया तो फिर ऐसे बेसब्री हो गई और मैं प्रपोजल लेके आ गई आपके पास। वो तो बिस्मिल्लाह, आप आई हैं, हमें बहुत खुशी हुई है, लेकिन माया। अरे भाई साहब, अब माया को मेरे इस तरह आने से, प्रपोजल लाने से झटका तो लगेगा ना, इतना रिएक्शन तो बनता है उसका। लेकिन वो बहुत फर्माबरदार बच्ची है, इंशाल्लाह मान जाएगी वो। और जब भाई साहब आप मान जाएंगे तो फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती ना मना करने की। वो लेकिन आपका बेटा? जी, मेरा एक बेटा और एक बेटी है। दरअसल मैं और मेरी बेटी उसके सुतेले हैं। अब मैं बेवा थी एक बेटी के साथ जब शान के डैडी ने मुझे पसंद किया और शादी की। शादी के वक्त शान की उम्र सिर्फ 13 साल की थी। बस इसने मुझे देखा और मामा मामा कह के लिपट गया, और फिर हम दोनों में ऐसा प्यार हुआ कि सगों से बढ़ गया। बड़ा हुआ तो उसको एक लड़की पसंद आई, हम भी खुश हो गए और खुशी खुशी बहू को घर ले आए। चूंकि मैं सुतेली थी तो हमेशा बहू की आंख में खटकती थी। शान के डैडी के जाने के बाद बस उस बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और भाई साहब क्या बताऊं आपको, जब बहू ने ये शर्त रख दी कि माँ और उसमें से एक को चूज किया जाएगा तो
जानते हैं मेरी बेटी ने क्या किया? उसने मुझे चूज किया। उसकी जिंदगी में मुझसे बढ़ के कोई है ही नहीं। वो तो शादी करना ही नहीं चाहता, लेकिन मैंने कहा तो उसने कहा जैसे आपकी मर्जी। उसकी एक बेटी भी है, आप चाहे तो छानबीन कर सकते हैं भाई साहब। नहीं नहीं बहन जी, आप कैसी बातें कर रही? छानबीन का, देखिए जो धोखा देने वाले होते हैं ना, वो आंखों में धूल झोंक के चले जाते हैं, नजरों से ही पहचाने जाते हैं। हम तो अपनी बेटी का घर खुद बसाना चाह रहे थे, लेकिन डर लगता था कि कहीं दोबारा हमारे साथ कोई फ्रॉड, कोई फरेब ना हो जाए। लेकिन आपने यहाँ आके हमारे सारे खदशात, सारे डर दूर कर दिए हैं। मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर ससुराल माया को मिल ही नहीं सकता। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया आपका। बस अल्लाह करे कि हम लोग आपकी उम्मीदों पे पूरे उतर सके। अभी मरहला तो जरा माया को मनाने का है, लेकिन फिक्र न करें, आप लोग मनाइए, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी बात करूंगी उससे। इंशाल्लाह मान जाएगी। चाय? हाँ, कुछ बहुत अच्छी तरबियत की है आपने बेटी की। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.